हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कन्हैया, भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते, आप इतने दिन वहाँ नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहाँ रहने का एक बड़ा कारण ये था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया। देखो कन्हैया, हाँ कहने से पहले मेरे मन में भी क्षण भर के लिए यह विचार आया, परंतु दूसरे क्षण में मेरे मन ने कहा कि मैं सुभद्रा को किसी अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल रहा हूं, बल्कि मैं उसे एक विशाल कौरव साम्राज्य की महारानी बनाने जा रहा हूं, समझे? आओ। कन्हैया, भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। वैसे भी कन्हैया, सुभद्रा को यह विश्वास अवश्य है कि उसके पिता तुल्य बड़े भैया जो भी करेंगे वो उसके हित में ही होगा। वो कभी मेरी बात नहीं टाल सकती, इसी विश्वास पर तो मैंने हाँ कर दी है। हाँ। परंतु इसमें विश्वास की बात ही नहीं है दाऊ भैया, ना आपके विश्वास की और ना सुभद्रा के विश्वास की। तो फिर किसकी बात है कन्हैया? एक नारी के अधिकार की। विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया, और जब यह प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे। कन्हैया, ये शास्त्रवास की बातें मुझे मत समझाओ। आओ। कन्हैया, मुझे एक बात का उत्तर दो। कहिए। क्या मैं सुभद्रा का शत्रु हूं? नहीं तो? क्या मैं सुभद्रा का सुख और उसका भला नहीं चाहता? अवश्य चाहते हैं। तो फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? जवाब दो, क्यों करते हो मुझसे उल्टी सीधी बातें तुम? हाँ बोलो, क्यों करते हो? देखिए, सुभद्रा आ गई। पाए लागन बड़े भैया। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। कैसे हो पार्थ? आपकी कृपा है बड़े भैया।
भैया। सुभद्रे। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते। आप इतने दिन वहाँ नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहाँ रहने का एक बड़ा कारण ये था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? फूटने लगे ना लड्डू मन में। और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है तो होश उड़ जाएंगे, होश। पैर धरती पर नहीं पड़ेंगे। और अर्जुन भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि जिस कुरुकुल का वो वंशज है, उसी कुरुवंश में मैंने इसका विवाह निश्चित कर दिया है। कुरुवंश में? हाँ, कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। सुभद्रा, हाँ, चलो चलो अपने कक्ष में चलते हैं सुभद्रा, चलो। कन्हैया, मैंने कहा नहीं था इसके होश उड़ जाएंगे। देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ दो भैया, वही हुआ। अर्जुन भाई, तुम्हें भी बधाई हो। द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को तत्काल इस शुभ समाचार की सूचना भेजो। जी, जो क्या। कर रहे हो पार्थ? जाने की तैयारी। इतनी जल्दी? 2 महीने से अधिक हो गया है आप लोगों को अतिथि सेवा का कष्ट देते हुए। फिर भी आप इतनी जल्दी कहती हैं। अतिथि सेवा से कष्ट नहीं होता है, उसमें तो एक आनंद होता है। यह आपकी उदारता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ऐसी व्यंग भरी बातें करोगे तो मेरा धीरज टूट जाएगा। मैं कोई अनुचित कार्य कर बैठूंगी, फिर मुझसे मत कहना। अनुचित? कैसा अनुचित? देखो सुभद्रे, इस समय हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल को या हमारी मर्यादा को लाज लगे। यही समय उचित और अनुचित के विवेक का है। क्या उचित है?
क्या अनुचित है, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उचित और अनुचित ही आपसे पूछने आई हूँ पार्थ। सबसे पहला अनुचित काम तो यही है कि इस प्रकार एकांत में तुम मेरे पास चली आई हो। तुम्हें अब इस प्रकार मेरे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? करते थे। आज नहीं करते? आज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं का प्रश्न नहीं है। ये बताइए कि आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं? मैं फिर वही कहूंगा कि हमें आज प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ठीक नहीं। ठीक नहीं का अर्थ बताइए। क्या ये अनुचित है? क्या ये पाप है? हाँ, पाप भी हो सकता है। आज से एक दिन पहले तक ये पाप नहीं था। नहीं। तो क्या प्रेम ऐसी मिथ्या वस्तु है, ऐसी नाशवान वस्तु है जो एक ही दिन में उचित से अनुचित बन गया, पुण्य से पाप बन गया? प्रेम को तो लोग परम सत्य कहते हैं। कहते हैं कि प्रेम अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हमारा प्रेम एक ही दिन में मर गया? प्रेम मरता है कि नहीं, मैं इस पर वाद विवाद नहीं करता, परंतु जो मैं कह रहा हूं उसे ठीक ढंग से समझने की चेष्टा करो। मैं मानता हूं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, परंतु प्रेम की कुछ मर्यादाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ धर्म हैं। प्रेम का सबसे पहला धर्म है बलिदान। वही सच्चा प्रेमी है जो बलिदान कर सकता है। आज मैं तुम्हारी उत्तेजना में अपनी उत्तेजना भी मिला दूं और हम प्रेम के नाम पर कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे तुम्हारे कुल की मर्यादा को कलंक लगे, तुम्हारे बहन भाई के संबंध को लाज लगे, मेरे और कन्हैया के बीच मित्रता के संबंध को लाज लगे, तो क्या हमारा प्रेम कलंकित नहीं होगा? प्रेम तो जीवित रहेगा, परंतु कलंकित प्रेम जीवित नहीं रहेगा। अपने प्रेम को कलंकित करना या उसे कलंक से बचाना, दोनों में से हमारा धर्म क्या है, यह सोचना है हमें। केवल शरीरों के मिलने से ही प्रेम जीवित रहता है? शरीरों के वियोग में भी सच्चा प्रेम तो जीवित रहता है, परंतु वो पवित्र होता है, वो कीर्तिमान होता है, उसकी एक शोभा होती है। इसीलिए मेरी बात को समझो सुभद्रे। इस जीवन में यहीं तक, बस यहीं तक हमारा साथ था। भगवान तुम्हें तुम्हारे नए जीवन में बहुत सुख दे, यही आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूं। जाइए, अब नहीं रोकूंगी मैं आपको। मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि हमारा प्रेम कभी मरेगा नहीं। हम प्रेम को कलंकित भी नहीं होने देंगे, सब मर्यादाओं का पालन भी करेंगे। इस जीवन में हमारा मिलन नहीं हो सका, ये बात भी मैं हंसकर सह लूंगी, परंतु आपने जो अभी मुझे नए जीवन में सुख का आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे दूर रहकर अब मैं कोई नया जीवन नहीं जी सकती और
न मैं इस शरीर को किसी और के लिए जीवित रख सकती हूँ। इससे पहले कि कोई और हाथ इसे छुए, मैं इस शरीर को समाप्त तो कर सकती हूँ। मेरी कोई भूल चूक रही हो तो मुझे अपनी जन्म जन्म की दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अब नहीं आऊंगी मैं। हाँ, जब जाओगे तो एक बार रथ से पलटकर जरूर देख लेना। मैं आपके अंतिम दर्शनों के लिए महल की छत पर खड़ी रहूंगी। सुभद्रा, सुनो।